जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें आज है 4 दिसंबर और आज से आपके यूपीएएसआई के एग्जाम शुरू हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक लिपिक लेखा और गोपनीय पद के। ठीक है, आपको पता है 2 दिन चलेंगे 4 और 5। तो देखिए पहले शिफ्ट का हम 4 तारीख के एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। जो क्वेश्चन हमको मिले हैं हम उनका वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपको बता दें कि वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, यानी जो सेकंड शिफ्ट में हुए अगर आप लोग कहते हैं सपोर्ट करते हैं हम उसका जरूर वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको पता है आपका एक एक क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि आपके पेपर लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए आया था कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, जो कि आपको पता है श्रम लेबर डे है ना, तो ये बहुत इजी भी था। 1 मई को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। फिर दोस्तों आपको देखिए दिवस से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो दिवस आप याद करिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था। तो कब मनाया था दोस्तों? 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। अब देखिए नाबार्ड, यहां से देखिए एसआई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कब इसकी स्थापना हुई है। अब देखिए नाबार्ड का मुख्यालय पूछ लिया गया, तो मुख्यालय कहां दोस्तों? मुंबई में, याद रखेंगे। अगर देखिए अब स्थापना पूछ सकता कहां है, स्थापना कब हुई दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को। चलिए याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना व रूसी नौसेना के बीच द्विवर्षीय जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखेंगे, क्या नाम था? इंदिरा नेवी। क्या? इंदिरा नेवी। अगला है दोस्तों टेबल टेनिस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों 2019 में किसे दिया गया? देखिए टेबल टेनिस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था? तो दोस्तों किसको दिया गया था? संदीप गुप्ता को। अब ये कौन है दोस्तों? आपको पता है कोच को दिया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो किसके कोच थे? तो आपने एक नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम दोस्तों टेबल टेनिस के नाम से दोस्तों, किसका? मनिका बत्रा जी का। ठीक है, किसका? मनिका बत्रा जी टेबल टेनिस की बहुत अच्छी प्लेयर है दोस्तों। आपको ये बताना कि कहां से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम। देखिए योग दिवस ना पूछ कर उसका थीम पूछा गया, तो थीम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है 21 जून को बनाया था दोस्तों योग दिवस, और इसका थीम था 2020 का योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। दोस्तों कोरोना को देखते हुए घर पे ही मनाने की सलाह दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था कि लिखने की विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से प्रतीकों में लिखा था दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेनोग्राफर, है ना, कहते हैं स्टेनोग्राफर है, बहुत ज्यादा स्पीड लेते हैं उसको आशुलिपि बोलते हैं दोस्तों। तो याद रख लेंगे। अगला है खेड़ा सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? तो कहां से शुरू हुआ दोस्तों? गुजरात से शुरू हुआ। और आपको बता दें ये कब? 5 जून 1918 को गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये उनका पहला आंदोलन था, ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पूछा गया, किस नदी पर था? देखिए पूछा गया क्या, किस नदी पे था? तो नर्मदा नदी पर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऐसा पूछ सकता है किसके लिए बनाया गया दोस्तों? आपको पता होगा हमारे गृह मंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पटेल जी को समर्पित है यह मूर्ति। ठीक है, और दोस्तों ये बता दें कहां है? तो नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों साधु बेड़का द्वीप। पूछ सकता है किस द्वीप पे? तो साधु बेड़का द्वीप पे दोस्तों, नर्मदा नदी किनारे। कहां? अहमदाबाद में। कहां? अहमदाबाद। तो नदी पूछी गई तो नर्मदा बता देना था। ठीक है, और कितने मीटर? 182 मीटर दोस्तों। और भी इसकी जो खासियत है किसने डिजाइन किया? तो राम सुतार जी ने। किसने? राम सुतार जी ने इसको डिजाइन किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। अगला है यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन कब किया गया? तो 2007 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 2007 में। अगला था यूपी में कुल फायर स्टेशन कितने हैं वर्तमान में दोस्तों? तो आपको याद रखना कितने हैं? 144। जो धारा 144 रखती है उसी से याद कर लेंगे, फायर स्टेशन 144। ठीक है, चलिए अगला है दांडी मार्च यात्रा कब निकाली गई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। कहां? साबरमती से दांडी के बीच। ठीक, नमक कानून को तोड़ने के लिए निकाला गया था। चलिए देखिए राजधानी और मुद्रा से भी एक एक क्वेश्चन आया है। तो इराक की राजधानी देखिए एकदम आसान था, रोम था। सॉरी, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ठीक है, याद रखें एकदम आसान सा क्वेश्चन आया था। और FAO की मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रोम, इटली। ठीक है, कहां है? रोम में, जो इटली की राजधानी। ठीक है, चलिए अगला है रूस की मुद्रा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आया था, रूस की मुद्रा कौन है? तो रूबल है। देखिए मुद्रा राजधानी जरूर याद कर लेना। ठीक है, और घास का मैदान दोस्तों पूछा गया, वेल्ड घास का मैदान दोस्तों कहां है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अब अगला पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1965 में की गई। अगर पूछता किसे दिया गया तो जी शंकर क्रूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है,
और दोस्तों कुछ रचनाएं आप याद रखेंगे कि जैसे दोस्तों यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। और दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को, और दोस्तों उर्वशी के लिए दिनकर जी को, उर्वशी के लिए किसको, दिनकर जी को। ये कुछ रचनाएं दोस्तों इनको याद रख लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि हिंदी से संबंधित है। और पहली महिला कौन सी थी दोस्तों, बांग्ला भाषा के लिए, ठीक है। अगला है संसद में रेल बजट कौन पेश करता है दोस्तों, वित्त मंत्री ही करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए वित्त मंत्री ही क्या करते हैं, रेल बजट आम बजट दोनों साथ में ही होते हैं, एक ही साथ कर देंगे, मर्ज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है किस अफ्रीकी देश ने 2020 में अपना 60वां जन स्वतंत्रता दिवस मनाया दोस्तों, तो आपको पता है मेडागास्कर और नाइजीरिया। कौन से, मेडागास्कर और नाइजीरिया दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों, मेडागास्कर में दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत की सेना ने दोस्तों, तो ये आपको बताना है। चलिए अगला है बादशाह नामा के लेखक कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। कौन है दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी जी हैं, किसके, बादशाह के लेखक है ना, बादशाह नामा के लेखक। अगला है अस्पृश्यता अधिनियम पारित कब हुआ दोस्तों, तो 1955 में, याद रखेंगे। और पहले अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल किसमें है, 17 संविधान के आर्टिकल 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला है दोस्तों कि ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल किसने जीता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए माइकल फेल्प्स। कौन दोस्तों, माइकल फेल्प्स दोस्तों, आपको पता है ये किससे हैं, तैराकी से संबंधित है। किससे हैं, तैराकी से संबंधित दोस्तों। और सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले यही हैं, कहां के हैं, तो अमेरिका के हैं। कहां के दोस्तों, अमेरिका के हैं माइकल फेल्प्स दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं दोस्तों, आपको पता चाहिए, जस्ते की, ठीक है। किसकी, जस्ते की परत चढ़ाते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए दोस्तों। अगला था कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया था क्षेत्रफल के अनुसार, क्या दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों दूसरा बड़ा देश कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कनाडा। देखिए आपको पता, एक ही आपको सातवां पता होता है, पहला पता होता है, थोड़ा सा इसलिए उसने पूछ लिया है। अब देखिए किस तरह याद करना है, इस तरह याद कर लेना कि रुक चीन अब आया भारत। देखिए कैसे याद करेंगे, आपको बता दें ट्रिक, रुक शायद हो सकता है फिर भी पूछ लिया दोस्तों, है ना। रुक कैसे याद करेंगे, तो इसके हम ट्रिक बता दें, आपने शायद आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दीजिएगा। रुक चीन अब आया भारत, आया भारत, है ना, भारत। अब देखिए रूस से रूस, ठीक है। और का से दोस्तों क्या हो जाए, कनाडा, ठीक है, दूसरा पूछा गया था। अब तीसरे नंबर पे कौन हो, ची से चीन, और दोस्तों चीन से चीन हो जाएगा, ठीक। अब से आ से दोस्तों अमेरिका, और बा से ब्राजील, और दोस्तों आया से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत दोस्तों ना। रुक से दोस्तों, रुक से क्या हो जाएगा, रूस से रूस हो जाएगा पहले पे, का से दोस्तों कनाडा दूसरे पे, और चीन से चीन तीसरे पे, और आ से दोस्तों क्या हो जाएगा, अमेरिका चौथे पर, और बा से अब से बा से क्या हो जाएगा, ब्राजील दोस्तों पांचवें पर, और आया से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया छठे पर, और भारत सातवें पर। तो दोस्तों ये है एक क्रम, रुक चीन अब आया भारत, इस तरह से याद कर सकते हैं कौन सा किसका रैंक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या में दोस्तों आपको पता है चाइना पहले पे, दूसरे पे अपना प्यारा भारत, ठीक है। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों कुल सिखों की जनसंख्या कितनी थी, तो 2 करोड़ 8 लाख। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1.7%, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। अगला है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान की स्थापना कब की गई, तो 19 फरवरी 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर की सामान्य दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों, 120 mmHg है ना। देखिए 120/80 दोस्तों रक्तचाप पूछा था, ये आप बता दिए ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलिए अगला है भारत श्रीलंका शांति समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री जी कौन थे, तो राजीव गांधी जी थे। कौन है, राजीव गांधी जी थे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अगला है ध्वनि प्रदूषण को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, कौन करता है, तो आपको पता है एक वायु है ना प्रदूषण रोकथाम अधिनियम दोस्तों बनाया था 1981, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है किसे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, जे थॉमसन को आपको पता होगा, वो ट्रिक ईटा पर नाचे ना, तो इलेक्ट्रॉन है ना थॉमसन, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों। ये देखिए यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया। और सर्च इंजन पूछा गया था, देखिए कौन सा ऑप्शन था वो आप जानिए, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ब्रिंग हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है, जो सर्च करने के काम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया दोस्तों, फिशिंग पूछा गया था। फिशिंग क्या होता है दोस्तों, बैंकिंग पासवर्ड और एटीएम कार्ड सबके दोस्तों इनकी चोरी करना ही, इनकी डाटा को चुराना दोस्तों क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। जिस प्रकार से मछली को फंसाया था उसी तरह से किसी को लुभाया जाता है, उसको
फंसा लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है विंडो ओएस के डेवलपर कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, बिल गेट्स वाली कंपनी। ठीक है, अगला डॉट कॉम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या था, तो आपको बता दें डॉट कॉम का क्या था, डॉट कॉमर्शियल। ठीक है, डॉट ईडीयू का दोस्तों डॉट एजुकेशन। इस तरीके से दोस्तों ये भी आप याद कर लेंगे, कुछ फुल फॉर्म भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए कौन सा विंडो की कौन सी की यूज करते हैं शॉर्टकट दोस्तों, विंडो की प्लस एल। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए। चलिए अगला है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने में किया था दोस्तों, SMTP का, किसका, SMTP का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये भी याद कर लेंगे। अगला है आईपी एड्रेस, है ना, आईपी एड्रेस IPv4 में कितने बिट होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 32 बिट होते हैं, कितने, 32 बिट। चलिए अगला है भारत भारती की रचना किसने की, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी, मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की थी। और दोस्तों आपका आया था एक अलंकार से भी पूछे गए हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटोसा नागरी में कौन सा अलंकार होगा, तो दोस्तों रूपक हो जाएगा आपका। ठीक है, और समाज से भी क्वेश्चन आया, नील कमल, आपको पता है कि ये दोस्तों नील कमल, ठीक है, इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, उपमेय उपमान की विशेषता। ठीक है, और पीयूष किसका दोस्तों, पीयूष का आया था दोस्तों, किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का होता है, किसका होता है, अमृत। देखिए उर्वशी के लिए पूछा गया कि कौन सा रचना, कौन सा पुरस्कार देगा, तो आपको पता होना चाहिए उर्वशी के लिए दिनकर जी को क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ। अगला है गांठ बांध लेना दोस्तों, आपको पता है गांठ बांध लेना मतलब कि दुश्मनी ऐसा मोल ले लेना, ऐसा होता है कि गांठ बांध लिया मतलब बोलना नहीं ना, ऐसा कुछ ऑप्शंस के हिसाब से लगा सकते थे। अगला था कि साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कितने थे दोस्तों, तो आपको बताऊं जी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका क्या बहिष्कार किया जा रहा था दोस्तों, कितने, 0 सदस्य। ठीक है, अगला आया था सिंधु जल समझौता दोस्तों किसकी मध्यस्थता से हुआ था दोस्तों, विश्व बैंक। आपको पता है कि यहाँ के पीएम कौन थे दोस्तों, अपने भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दोस्तों वहां के राष्ट्रपति थे आयूब खान। दोनों के बीच दोस्तों किया गया था कि भैया 80% इसका आप ले लो, 80% उसका ले लेंगे, 20% आप इसका जल ले लो, 20% हम इन 3 नदियों को ले लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ था। ठीक है, चलिए अगला था समवर्ती सूची दोस्तों किस देश से ली गई, आपको पता है दोस्तों 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों लोग विषय, समवर्ती सूची पर दोनों लोग काम करते हैं, और यह सूची दोस्तों कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है कजरी दोस्तों कहां का है, तो मिर्जापुर का है दोस्तों, कजरी महोत्सव। ठीक है, और नोट पर दोस्तों, नोट कौन जारी करता है दोस्तों, नोट RBI द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बताया दोस्तों कि आपको अब क्या करना है, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा वीडियो भी लेकर आए, मतलब सेकंड शिफ्ट का, तो आप दोस्तों इसको शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लेकर आएंगे। और आपको बता दें टेलीग्राम चैनल हमारा है ज्ञान RBL ऑफिशियल, इसको दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसी पर ये PDF भी दे देंगे दोस्तों, आप इसको PDF ले लीजिएगा और आराम से पढ़ते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।